जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है पौष महीना का तीसरा दिन और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए कथा श्री गणेश जी का लेकर के आई हूँ। तो आप लोग कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं, आज बुधवार का दिन भी है तो चलिए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। दोस्तों, बुधवार का दिन है तो सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश है, बुद्धि के देवता है। हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवता के नाम समर्पित है, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। तो बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष ही महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। ऐसे बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा आती है और मंगलमय जीवन रहता है। तो जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है वो पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। सभी से कहते कि कोई मेरा खीर बना दो, कोई मेरा खीर बना दो। फिर सब हंसने लगते थे कि इतने सा चावल का खीर कौन बनाएगा। यही कहते कहते गणेश जी एक बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया से बोले कि दादी माँ, क्या तुम मेरा खीर बना दोगी। तब बुढ़िया बोली कि ला, मैं बना देती हूँ। छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगौने मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाली थी वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं तब तक नहा कर आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाओ। जब खीर तैयार कर ली बुढ़िया ने, तो बुढ़िया के पोते पोती ने खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चे को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा खीर भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरे में खीर खाई और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। तब तक बुढ़िया को भी भूख लग आई थी। वो भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई। तब गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बातें सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर खीर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरा भोग भी लगाया, वो तो ऐसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन में पूरा खीर भरा था। तब राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि क्यों रे बुढ़िया, ऐसे बर्तन तेरे घर में थोड़े अच्छे लगेंगे, ये हमारे घर में अच्छा लगेगा।
बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। तब राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। खीर का बर्तन महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध भी आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया के बर्तन वापस लिए ही वह सुगंधित हो गई। तब घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और गणेश जी जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू माँ तेरे गणेश जी झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो सच्चे हैं। तब सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखे हैं। हे गणेश जी जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले और आसपास बैठकर सुनने वाले सबका भंडार भरे रखना। अब चलिए गणेश जी के दूसरा कथा सुनते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी, लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वह मिट्टी की मूर्ति बनाती, जिस वजह से वह मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी की प्रतिमा बना दोगे। कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे कि जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना लेंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वे कहने लगी कि भगवान करे कि तुम्हारे दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसे कहते ही दीवार सच में टेढ़े हो गए। इसके बाद कारीगरों ने कई बार दीवार बनाने की कोशिश की, पर दीवार सीधी बन ही नहीं रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। तब उसने एक मिस्त्री से पूछा, क्यों रे आज काम क्यों नहीं हुआ है। तब मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बातें बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश जी की प्रतिमा ला कर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। तो हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ जी के दीवार सीधी की ऐसे ही सबकी करना, सब पर अपना कृपा बनाए रखना, सबका विघ्न हरते रहना, सबका कार्य सफल करना। तो ये है गणेश भगवान की कथा। तो सब लोग बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई गणेश जी की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।